हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 11 एंड इट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996, जिसमें राइट्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग बात करने वाला है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। यानी कि कंज्यूमर के पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके पास राइट्स ही है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो फर्स्ट वन देखते हैं, कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स। यानी कि अगर आपके पास राइट्स है तो उसका सही इस्तेमाल करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते। क्लियर? एज अ कंज्यूमर एवरी कंज्यूमर हैज ए नंबर ऑफ राइट्स। कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट्स है। जैसे हम लोगों ने देखे कि उसके 6 बेसिक राइट्स है विच आर लीगली अवेलेबल, और लीगली अवेलेबल है कि वो उसका यूज कर सकता है। And the use of these rights required the complete knowledge about it। और अगर आपको ये राइट यूज करने हैं तो पहले तो आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन से सिचुएशन में ये राइट्स को यूज कर सकते हो। आपको उसका बहुत ही सोच समझ के ध्यान दे के यूज करना है, यानी कि कॉन्शियस यूज करना है। क्लियर? फिर सेकेंड वन है बी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि कुछ मिसलीडिंग एडवर्टाइज है जिससे आपको बच के रहना है, ध्यान रखना है। क्लियर? फिर आप कोई भी एडवर्टाइज देख के कुछ चीजें परचेस कर लोगे तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है कि एडवर्टाइज देखने के बाद एटलीस्ट चेक करो कि सही में ऐसा है कि नहीं परचेस करने से पहले। क्लियर? Seller is ordered to promote the sales, resort to wrong and misleading advertisement। सेलर तो ऑफकोर्स अपना जो सेलिंग है वो इंक्रीज करने के लिए, मिसलीडिंग एडवर्टाइज करने के लिए भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसे तो कैसे भी करके कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है, डिमांड इंक्रीज करना है। क्लियर? तो वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंजम्पशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंक्रीज एनर्जी लेवल इन अ पर्सन इमीडिएटली। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे ड्रिंक देखे होंगे कि भाई ये एनर्जी बूस्टर है, कि अगर आप उसे ड्रिंक करते हो तो इमीडिएटली आप में बहुत सारी ताकत आ जाती है कि आप कुछ भी उठा सकते हो, कहीं से भी कहीं पे जंप कर सकते हो। क्लियर? ऐसे एडवर्टाइजमेंट हम लोग ऑलरेडी देखते हैं और आज भी आ भी रही है ऐसे एडवर्टाइज। तो आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर? फिर देन है स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रिंक विल इंक्रीज द हाइट इन शॉर्ट टर्म। क्लियर? ऐसे कुछ ड्रिंक्स है जो शॉर्ट टर्म में आपकी हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे एंड ऑल दैट। ब्यूटी प्रोडक्ट्स है कि अगर आप बहुत ही काले हो, ऐसे हो, तो आप इसको यूज करने के बाद बहुत ही सुंदर दिखने लगोगे, आपके हेयर ऐसे हो जाएंगे एंड ऑल दैट। क्लियर? तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट जो है वो मिसलीड है कि नहीं, ये आपको एटलीस्ट प्रोडक्ट परचेज करने से पहले एक बार देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीज रियलिटी में पॉसिबल है कि नहीं है। क्लियर? Whenever the consumer taking any decision related this advertisement, consumer should be compare the product with other product and reality। कंज्यूमर को वो गुड्स अगर परचेस करना है, सर्विस परचेस करनी है, तो पहले उसको कंपेयर करना चाहिए अदर गुड्स के साथ और फिर डिसीजन लेना चाहिए। और साथ में रियलिटी देखना नहीं भूलना चाहिए कि क्या रियली में एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाया है वैसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इन सब से बचना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें कोई ऐसा फोर्स नहीं करेगा कि वे एडवर्टाइजमेंट देख के आप ले ही लो। जो भी गुड्स और सर्विसेज परचेस करते हैं वो हम हमारी मर्जी से करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं तो हम हमारी मर्जी से होते हैं, तो हम इसके लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे एडवर्टाइज से बचा जाना चाहिए या फिर कैसी चीजें परचेस करनी चाहिए। क्लियर? फिर देन आफ्टर है कैट ड्यूरिंग परचेज। अगर आप परचेसिंग करते हो तो उसके रिलेटेड आपको कुछ ध्यान देना पड़ेगा। कैसा ध्यान? whenever the consumer purchase any product, it is a consumer's responsibility that they should be take care about product and service। जब भी आप कुछ भी परचेस करते हो बस ऐसे आंख बंद करके परचेस मत कर लो कि भाई मुझे ये चाहिए, चलो ये कोई भी कंपनी का है, कोई भी ब्रांड का है, मैंने ले लिया। दैट्स नॉट फेयर। अगर आप कुछ भी परचेस करते हो तो पहले उसके बारे में जानो, उसके यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका प्राइस, उसको अदर गुड्स के साथ कंपेयर करो। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अगर हमें फ्रॉड और चीटिंग से बचा रखना है अपने आप को। तो देन है कंज्यूमर शुड टेक केयर अबाउट। कंज्यूमर को कौन कौन सी चीजें ध्यान लेनी चाहिए? नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड एड्रेस। उसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये गुड्स कौन सी कंपनी का है,
कौन से ब्रांड का है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी, डायरेक्शन फॉर यूज, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वेट, गारंटी, अदर कंडीशंस, क्लियर। ये सब उसे सोचना पड़ेगा, एटलीस्ट एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारी चीजें ओके है कि नहीं है, फिर उसको परचेसिंग का कोई भी गुड्स और सर्विस का डिसीजन लेना चाहिए, क्लियर। फिर देन आफ्टर है सॉलिसिट फॉर बिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बिल लेना इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं समझते, बट अगर गाइज आपको कोई चीटिंग या फ्रॉड करता है तो आपके पास एटलीस्ट प्रूफ होना चाहिए ना कि मैंने ये चीज इसी के पास से परचेस की है, तो उसके लिए बिल काफी इंपॉर्टेंट है। Whenever a consumer purchases a product or service, he should ask for the bill from the seller. उसे सेलर से बिल लेना ही चाहिए, भले ही वो कितने ही रुपीज का मतलब गुड्स क्यों ना हो, 100 रुपीज का हो, 1000 का हो या फिर 1 लाख का हो, क्लियर। तो आपको बिल ऑलवेज लेना चाहिए। इफ परचेज प्रोडक्ट और सर्विस, अगर हम लोगों ने जो प्रोडक्ट और सर्विस परचेज किया है वो डैमेज निकलता है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का यानी कि लो क्वालिटी का गुड्स निकलता है, या तो फिर डज नॉट फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक, उन लोगों ने जैसा बोला है बताया है वैसा नहीं निकलता है, एंड इफ कंज्यूमर वांट टू कंप्लेन, और ऐसा निकलने के बाद अगर हमें कंप्लेन करना है टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में हमें कंप्लेन करना है, देन इट इज मैंडेटरी टू सबमिट द प्रूफ ऑफ परचेज। तो एट दैट टाइम हमें केस फाइल करने के टाइम पे ही हमने ये गुड्स इसी के पास से परचेस किया है उसका प्रूफ देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि अगर हम यही साबित नहीं कर पाएंगे कि हमने इसके पास से गुड्स परचेस किया है तो केस फाइल ही नहीं होगा, क्लियर। तो अगर आप कंप्लेन फाइल करना चाहते हो तो पहले तो आपके पास परचेस का प्रूफ होना जरूरी है और वो हमें सबमिट करवाना पड़ेगा, और वो प्रूफ है हमारा बिल। फिर देन आफ्टर है सॉलिसिट अ हाई क्वालिटी। सिर्फ हमें बिल के लिए ही अवेयर नहीं रहना है, हमें क्वालिटी के बारे में भी अवेयर रहना है। प्रॉब्लम ऑफ एडल्टरेशन और डुप्लीकेट प्रोडक्ट आर कॉमन। अब हम लोग ये सब जानते हैं कि मॉडर्न एरा में जो एडल्टरेशन का प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी आपके गुड्स के साथ भेलसेल की जाती है या तो फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं, क्लियर, ये बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन इससे बचना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कोई सामने से नहीं बताएगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो डुप्लीकेट है, इसमें कुछ मतलब 19-20 किया गया है, क्लियर, ये हमें कोई बताएगा नहीं, ये हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। While the purchasing, care should be taken to confirm whether it has, यानी कि जब भी हम लोग परचेस करेंगे तब हमें ये दो चीज का ध्यान रखना है कि whether it has got क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट एंड स्टैंडर्डाइजेशन मार्क। जब भी हम चीज परचेस करते हैं तो क्या उसके पास क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट है ये चीज के लिए कि भाई ये चीज अगर आप यूज करते हो तो अच्छी क्वालिटी का ही है, और स्टैंडर्डाइजेशन मार्क गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस है कि जिसमें से अलग अलग कैटेगरीज वाइज जो भी हमारे गुड्स है उसको प्रोसेस करके स्टैंडर्डाइजेशन मार्क दिया जाता है, क्लियर, कि ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, एंड वॉट एवर, क्लियर। तो आपको ये ध्यान देना है कि या क्या ये दोनों चीजें ये प्रोडक्ट के साथ है कि नहीं है। तो अगर है तो आप अच्छी क्वालिटी का गुड्स यूज कर रहे हो, और अगर नहीं है तो हो सकता है कि वो लो क्वालिटी का गुड्स, डुप्लीकेट या तो फिर एडल्टरेशन प्रोडक्ट हो सकता है। फिर देन आफ्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जेन्युइन कंप्लेंट्स। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के साथ ही चीटिंग होता है, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर होते हैं कि जो अपने राइट्स का मिसयूज भी करते हैं। तो अगर हमारी कंप्लेन जेन्युइन है, सही में हमारे साथ चीटिंग और फ्रॉड हुआ है, तो ही हमें कंप्लेन दर्ज करवाना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। इफ देयर इज एनी वायलेशन ऑफ अ कंज्यूमर राइट्स, अगर कोई कंज्यूमर राइट का वायलेशन हुआ है यानी कि ब्रेक हुआ है कोई राइट्स आफ्टर द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस परचेज करने के बाद अगर आपके किसी राइट का वायलेशन होता है, ब्रेक होता है, वो रूल टूटता है, देन कंप्लेंट शुड बी रजिस्टर्ड बाय कंज्यूमर टू द कंसर्न अथॉरिटी। तो हमें कंज्यूमर को यानी कि उसके साथ जिसके साथ भी चीटिंग फ्रॉड हुआ है उसको कंप्लेंट रजिस्टर करवानी चाहिए। और कहाँ पे करवानी चाहिए? जो कंसर्न अथॉरिटी है, यानी कि जो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ यूनिट्स, कुछ डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, वहां पे ही आपको कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए, क्लियर।
सम कंज्यूमर टेंड टू इग्नोर अ माइनर प्रॉब्लम विच इज नॉट राइट। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर होते हैं, इवन हमने भी बहुत सारे टाइम अगर गुड्स ऐसा ऐसा निकला है तो हम लोग बोलते हैं चलो जाने देते हैं, छोटा सा प्रोडक्ट है, 100 रुपीज की बात है, क्या होगा मतलब उसमें, क्लियर। तो ये ठीक बात नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा इतना मतलब एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो बाकी कस्टमर के साथ भी ऐसा चीटिंग फ्रॉड कर सकता है, क्लियर। दिस ट्रेंड एनकरेजेस द सेलर टू कंटिन्यू हिज एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज। और अगर हम कंप्लेन नहीं करते हैं, ऐसे मतलब ऐसे सिचुएशन को लेट गो करते हैं, तो जो सेलर्स और मैन्युफैक्चरर है उसको मतलब एक एनकरेजमेंट मिल जाएगा कि वो जो अपनी एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसी है, पॉलिसी है, उसको वो कंटिन्यू करेगा बाकी अदर लोगों के साथ भी, क्लियर। इफ कंज्यूमर क्लेम लार्जर कंपनसेशन फॉर माइनर डैमेज, अगर हमारे गुड्स में बहुत ही छोटा सा डैमेज है, छोटा सा मतलब कुछ नुकसान हमारा हुआ है और उसके लिए हम बहुत बड़ा कंपनसेशन मांग रहे हैं सेलर से, तो ये भी ठीक बात नहीं है। जितना डैमेज हुआ है, जितना आपका लॉस हुआ है, उतना ही कंपनसेशन हमें फाइल करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा कंपनसेशन फाइल करते हो छोटे से लॉस के अकॉर्डिंग, तो ये भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये भी आप राइट का मिसयूज कर रहे हो, कि अगर आपको ठीक तरीके से राइट यूज करने हैं तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि जितना लॉस हुआ है उतना कंपनसेशन फाइल करो, क्लियर। एंड विच इज ऑल्सो इनअप्रोप्रिएट। अगर आप ऐसा करते हो तो ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्लियर। फिर देन आफ्टर ए स्प्रेड ऑफ अ कंज्यूमरिज्म, every consumer should take active part in the setup of a consumer protection activity। सभी कंज्यूमर को, यानी कि सब लोग कंज्यूमर तो है ही, तो सारे सिटीजन्स को, सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है एनजीओस के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें सबको एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना चाहिए इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग देयर वेलबींग एंड देयर राइट्स। और ये हमें स्प्रेड करना है, ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना है कि कंज्यूमर के पास कौन से राइट्स है, कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके साथ क्या होता है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्लियर। फिर देन आफ्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट की रक्षा करना, उसका प्रोटेक्शन करना सिर्फ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जितने भी कंट्रीज में जितने भी लोग हैं उन सबका ये एक फर्स्ट प्राइमरी एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल वेल्थ है, उसका ध्यान रखें। एवरी कंज्यूमर शुड कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इट इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली कंज्यूमर, सारे सिटीजन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर द यूज ऑफ अ गुड्स द वेस्ट शुड बी डिस्पोज विदाउट स्प्रेडिंग पॉल्यूशन। हमें गुड्स और सर्विस यूज करने के बाद जो भी वेस्ट निकलता है उससे पॉल्यूशन ना हो, इस तरीके से उसे डिस्पोज करना है। डस्टबिन में डालेंगे, क्लियर, रास्ते में इधर उधर नहीं फेंकेंगे, हो सकता है तब तक प्लास्टिक ना यूज करें एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें हमें खुद को ध्यान रखनी पड़ेगी, ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज। कंज्यूमर, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कंज्यूमर के साथ ही एक्सप्लॉइटेशन होता है और उसी के साथ चीटिंग फ्रॉड होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर है कि जो अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो कंज्यूमर का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो और इलीगली कुछ फायदा करने की कोशिश करे, क्लियर। व्हेन द कंज्यूमर इज मेकिंग द परचेज ही मस्ट फॉलो द लीगल मैटर्स। जब भी वो परचेस करता है उसे लीगली परचेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भाई चलो ब्लैक मार्केटिंग में से मोबाइल फोन परचेस करते हैं विदाउट बिल, क्लियर। तो सेम अगर 20,000 का मोबाइल फोन है ना, तो अगर आप बिल के बगैर लेते हो तो आपको वो 15,000 अराउंड में मिल जाएगा, लेकिन बिल नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया, इलीगल टाइप का मैटर हो गया कि हो सकता है कि वो चोरी का या फिर कोई कस्टम ड्यूटी विदाउट पेइंग वगैरह का मोबाइल फोन हो सकता है और ऊपर से आपको बिल नहीं मिल रहा है। तो अगर कुछ भी आपके मोबाइल फोन में खराबी हो रही है तो आप किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्लियर। तो ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, जो भी चीज वो करे लीगली करनी चाहिए। ही शुड नॉट इन्वॉल्व इन, अगर वो सारी एक्टिविटीज लीगल करेगा ना तो सेलर को भी कहीं से चांस नहीं मिलेगा किसी के साथ फ्रॉड और चीटिंग करने का, क्लियर। ही शुड नॉट इन्वॉल्व इन, उसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कौन सी चीजों में, तो कि ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग्स ऑफ अ गुड्स है एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ब्लैक मार्केटिंग हमें सबको पता है, होर्डिंग्स ऑफ गुड्स क्या है
कि भाई गुड्स को स्टोर किया जाता है जब उसका प्राइस लेस है, और जब उसका शॉर्टेज होगा तब हम उसको हाई प्राइस से बेचेंगे। तो ऐसे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज में जो गवर्नमेंट ने बैन की हुई है या तो फिर रूल्स के खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है, ऐसी किसी भी एक्टिविटीज में किसी भी कंज्यूमर को साथ नहीं देना चाहिए। क्लियर? तो ये हुई टोटल हमारी 9 रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंज्यूमर को 6 राइट्स के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी होती है, और ये उसका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाता है एज अ किसी भी कंट्री के सिटीजन के थ्रू, और एज अ कंज्यूमर भी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो ये चीजें ध्यान रखेगा तो हो सकता है बाकी लोगों के साथ भी ये अनएथिकल जो पॉलिसीज है वो सेलर अप्लाई करना धीरे धीरे काम कर दे। क्लियर? तो सेम एज इट इज जो हमारे राइट्स है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों क्वेश्चन 3 एंड 5 मार्क के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन गाइस। तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।